नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ 11 बजे की 3 बड़ी खबरें पहले आपको बता दूं, फिर बड़ी खबरों पर विस्तार से बात। पहली बड़ी खबर यह है कि आज से सबके लिए घर अभियान के एक और चरण की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। देश के 6 राज्यों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के लिए एक्सपर्ट कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। यानी आज नए साल के पहले दिन खुशखबरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कल से पूरे देश में एक साथ वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर 11 बजे की है कि आज 37वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज सरकार से बातचीत की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 4 जनवरी को सरकार के साथ 7वें दौर की बातचीत किसानों की होनी है। और बड़ी खबर यह है कि साल के पहले दिन लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में 11 बजे का समय था। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी परियोजना की नींव रखेंगे। त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में परियोजना की शुरुआत होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 राज्यों में एक साथ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार विश्व की चुनिंदा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पे ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां 6 राज्यों में एक साथ इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं। त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में रखेंगे। ये सीधी तस्वीरें इसी कार्यक्रम की जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उनमें त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। आप इसे समझिए, क्यों इसे कहा जा रहा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं और फिर गरीबों को मुहैया कराए जाते हैं। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, तो अब आपको बताते हैं कि पूरा होगा घर का सपना। देश के 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। जुड़ चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 6 राज्यों में यह कार्यक्रम हो रहा है एक साथ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही वक्त बचा है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हर नागरिक को पक्का मकान मुहैया कराने की ये योजना है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना इसे कहा जाए तो गलत नहीं है। केंद्रीय सहायता से सभी के लिए घर बनाया जाएगा। जीएचटीसी इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये पक्के मकान बनाकर मुहैया कराए जाएंगे, ताकि देश के हर नागरिक का अपना घर होने का सपना पूरा हो सके। पीएम मोदी आशा इंडिया के विजेताओं को भी सम्मानित करने वाले हैं। योजना शहरी या PMAY अर्बन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं। 6 राज्य एक बार फिर से आपको बता दूं, इसमें त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत स्थानीय जलवायु, इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि एक अलग प्रकार की तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लगाया जाता है, इसे लाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जो निर्माण की अवधि और लागत है वो कम हो जाती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है
इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे, यानी भूकंप का भी कोई खतरा नहीं। इसलिए इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना कहा गया है केंद्रीय शहरी मंत्रालय की, ताकि पक्के मकान लोगों को दिए जा सके। ये खाना पूर्ति नहीं है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। इसमें विशेष तकनीक का इस्तेमाल होता है, तब ये पक्के मकान बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। 6 राज्यों में एक साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से थोड़ी ही देर में, शायद कुछ ही मिनटों का और इंतजार, और उन लोगों की आंखों में उनके सुनहरे आशियाने के जो सपने संजोकर वो बैठे हैं और जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरा करने जा रहे हैं, यानी देश के हर नागरिक का अपना पक्का मकान हो। इस योजना का लक्ष्य यही है। वो गरीब लोग जो शायद आशियाना बनाने का सपना तो देखते हैं लेकिन साकार नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए ये योजना मददगार साबित होगी। किया जाएगा। इन नई तकनीकों की संकलन साल के पहले दिन लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे थोड़ी ही देर में। प्रधानमंत्री मोदी आज 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में ये आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर्स इंडिया के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। आवास योजना के तहत आजमगढ़ के अजमतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सुशील कुमार के मकान उत्तर प्रदेश के 3 बेहतरीन आवासों में शामिल किया गया है। इस सर्वे में पहला स्थान हापुड़, दूसरा स्थान आजमगढ़ के सुशील कुमार और तीसरा स्थान लखनऊ को मिला है। आजमगढ़ में इस योजना के अंतर्गत 5550 आवास पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसमें सुशील कुमार के आवास को उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। 6 राज्यों में कार्यक्रम इस समय किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ यानी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने का सपना जो साकार करने जा रही है सरकार। साथियों, GHTC इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। इस चैलेंज का उद्देश्य देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए विश्व में उपलब्ध नवीनतम एवं तीव्र निर्माण तकनीकों को पहचान कर मुख्य धारा में लाना है, ताकि देश में आवास निर्माण क्षेत्र के वर्तमान इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके। GHTC इंडिया के 3 घटक हैं: कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया, एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस, विश्व भर की प्रूवन डिमॉन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज की पहचान करना और आशा इंडिया के माध्यम से भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इस क्रम में विश्व भर की 54 प्रूवन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की पहचान कर इन्हें 6 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। इनमें से उत्कृष्ट तकनीकों का चयन कर 6 शहरों से अलग अलग तकनीकों के उपयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक जगह लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक, रांची। मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, राजकोट। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल्ड एट साइट, चेन्नई। प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम, इंदौर। लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड प्री-engineered स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम, अगरतला। और स्टेन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम, लखनऊ। ये प्रोजेक्ट्स पारंपरिक निर्माण तकनीक की तुलना में नवीनतम तकनीकों से उच्च गुणवत्ता, किफायती और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निर्माण का प्रदर्शन करेंगे। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में प्रदर्शन, जानकारी, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
GHTC इंडिया के माध्यम से लाभार्थियों को गरिमापूर्ण एवं बेहतर तरीके से रहने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन नवीनतम तकनीकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। इन नवीनतम तकनीकों के उपयोग से न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आधुनिक, आपदारोधी और पर्यावरण के अनुकूल आवासों का निर्माण तीव्र गति से होगा, अपितु देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा। अब प्रस्तुत है जीएसटीसी इंडिया के तहत चयनित विश्व भर के नवीनतम निर्माण टेक्नोलॉजी के संकलन पर आधारित एक तो अभी फिल्म। आपने वो वीडियो देखा कि 6 राज्यों में बताया गया किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों के इकोसिस्टम को पहचान कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है वहां पर क्या सुविधाएं हर राज्य में मिल सकती हैं इन मकानों के निर्माण में, उसी का इस्तेमाल कर हमने आपको बताया जिस खास तकनीक की बात की जा रही थी उसी को लेकर सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। 6 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन सभी तकनीकों का संकलन करके एक कंपेंडियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कंपेंडियम से निर्माण क्षेत्र के नीति निर्माताओं, सार्वजनिक व निजी निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को नवीनतम निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके व्यापक उपयोग से देश में भावी निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता और गति भी मिलेगी। अब प्रस्तुत है नई निर्माण तकनीकों पर सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति से संबंधित फिल्म। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के सहयोग से नवरीति नाम के एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस कोर्स की पाठन सामग्री का एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया जा रहा है, जिसमें GHTC इंडिया के अंतर्गत चयनित नवीन तकनीकों का भी विवरण है। ये कोर्स आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स और आवास क्षेत्र के अन्य हितधारकों को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम, रिसोर्स एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों, प्रोसेसेस एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस कोर्स में शॉर्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एवं फील्ड विजिट भी सम्मिलित हैं तथा ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स से देश में नवीनतम तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इनका व्यापक उपयोग आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयासों को नई गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवीनतम निर्माण तकनीकों का संकलन का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन कर दिया, यानी शुरुआत हो चुकी है 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रख दी। बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। राज्यवार तरीके से एक एक कर बहुत धन्यवाद। तमाम 6 राज्यों में इस योजना की आधारशिला यानी विमोचन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जीएसटीसी इंडिया के तहत आशा इंडिया के चयनित विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। GHTC इंडिया के एक घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को इनोवेटिव निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है ताकि निकट भविष्य में इन तकनीकों का उपयोग हो सके। इसके तहत प्राप्त 80 आवेदनों में से मूल्यांकन के बाद प्रतिष्ठित IITs CSIR लैब में
इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए 11 तकनीकों का चयन किया गया। साथ ही एक्सेलरेशन सपोर्ट के अंतर्गत 5 उत्कृष्ट तकनीकों का चयन किया गया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं: सोल्टेक डिजाइन लैब्स अहमदाबाद, ग्रीन फॉर्म्स फरीदाबाद, गो हेम्प एग्रो वेंचर्स कांडवाल विलेज उत्तराखंड, गौडा टॉर्गेसन हुमेंगी बिल्डिंग सिस्टम इंडिया गुड़गांव, प्रशक टेक्नो एंटरप्राइजेज पुणे। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को बढ़ावा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2022 तक सबके लिए आवास की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों एवं लाभार्थियों द्वारा इस योजना की उपलब्धि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित व प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार शुरू किया गया है। अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन की विभिन्न श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के समूह में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य है त्रिपुरा। अन्य श्रेणियों के विजेता इस प्रकार हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रख दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.